हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ग्रो में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 NCERT मैथ्स चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली है 7.2। प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। फ्रेंड, यहाँ दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ दो बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु है, मान लीजिए कि ए, ठीक है, और एक बिंदु बी है, ठीक है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है -1,7 और इस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 4,-3 और इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, तो ये दोनों बिंदु को जो मिलाने वाली रेखाखंड है, इस दोनों रेखाखंड के रेखाखंड को विभाजित करता है, यानी 2:3 में विभाजित करता है। यानी एक तीसरा बिंदु है जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर देता है। तो यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए कि वह बिंदु सी है, ठीक है। उस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी x, y का मान ज्ञात करना है। और ये जो है यहाँ पे ए बिंदु से सी का बीच की डिस्टेंस 2 है, दूरी, और बी से सी की यानी बीच की दूरी 3 है, ठीक है। और हमें x और y का ज्ञात करना, यानी सी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो फ्रेंड, अब इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक दिया हुआ है -1,7 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 4,-3 और सी का निर्देशांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, x, y। और ये जो है अनुपात में जो है, इसे हम M1 अनुपात M2 बराबर ले लेते हैं, यानी 2:3 है। इसे M1 और M2 मान लेते हैं। फ्रेंड, अब एक विभाजन फार्मूला होता है, क्या विभाजन फार्मूला होता है, विभाजन सूत्र होता है। अगर हमें x ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। यदि हमें y ज्ञात करना है तो y बराबर होता है M1 y2 प्लस M2 y1, ठीक है, बटे M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये आप लोग कहिएगा कि पहले M2 x1 होता है, इसके बाद M1 x2 होता है, तो ये प्लस में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप M2 x1 भी रखिएगा तो वही निकलेगा मान x का, अगर M1 x2 रखिएगा तो वही मान निकलेगा x का। तो चलिए अब हमें बारी बारी से x का मान और y का मान निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर, यहाँ M1 का मान देखेंगे तो M1 का मान यहाँ पे क्या दे रखा है, 2, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। और अब इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे x1 और y1 मान लेते हैं, इसे x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे x2 का मान क्या दिया हुआ है, तो 4, तो यहाँ 4 ले लेते हैं, फिर प्लस का चिन्ह। और यहाँ पे देख रहे हैं M2 का वैल्यू क्या लेंगे, तो M2 का वैल्यू जो है यहाँ से ले लेंगे 3 गुना, और x1 का वैल्यू -1 है तो -1 ले लेते हैं, बटे का संख्या देंगे। इसके बाद क्या, M1 जोड़ M2, तो ये 2 जोड़ 3 यानी 2 जोड़ 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 4 दूनी 8, अब प्लस, यानी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 गुना -1 करेंगे तो -3 हो गया, बटे 3 2 5, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 8
प्लस गुना माइनस तो क्या हो जाएगा -3 और बटे हो गया 5 अर्थात 5/5 कट के क्या निकल गया 1। ठीक है, 1 निकल गया। उसी प्रकार अब जो है ये हमें x का मान क्या पता चल गया 1 पता चल गया। अब हमें क्या करना है तो y का मान पता करना है। तो y बराबर, अब y बराबर फार्मूला क्या है m1y2। तो m1y2 तो यहाँ पे क्या है m1 का वैल्यू सबसे पहले ले लेंगे। m1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं। यहाँ पे 2 दिया हुआ तो 2 ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है m1 तो यहाँ पे 2 और y2 का वैल्यू हमें दे रखा है -3 तो गुना कर लेते हैं -3 ले लेते हैं। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे m2 का मान 3। इसके बाद y1 तो y1 का वैल्यू 7 है बट्टे का संख्या दे करके m1 m2 तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 जोड़ 3। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं आगे इसको बढ़ा लेते हैं, इसको गुना कर लेंगे तो 3 दूनी 6 यानी -6। इसके बाद इसको 7 21 तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 21 बटे 3 2 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेना 21 में से जब 6 गया तो 15 अब बटे क्या बच गया 5। ठीक है, अब इसे कटा देना है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तो y का मान क्या निकल गया 3। ठीक है, तो अब हमें जो है p का निर्देशांक जो है कि c का निर्देशांक बिंदु क्या निकल गया यहाँ पे हमें x, y अगर हम c निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकल गया x का वैल्यू जो है हमें 1 निकल गया और y का वैल्यू 3 निकल गया। ये हमें c का निर्देशांक पता चल गया। फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन के घंटी को ज़रूर दबा लीजिए जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।